हरिओम। साधारण मनुष्य दूध सामने होता है तो उसको दूध दिखता है, दूध का भाव आता है। मक्खन सामने होता है तो मक्खन दिखता है उसको और मक्खन का भाव आता है। देखो है स्थूल रूप से देखो तो बड़ी मोटी सी बात है, आप भी कहोगे तो है ही है, जो सामने होगा वही दिखेगा। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ, साधारण मनुष्य के सामने अगर दूध होता है तो दूध उसको समझ में आता है, दूध का भाव होता है। मक्खन सामने है तो मक्खन का भाव सामने आता है और मक्खन का भाव जागृत होता है। जो सामने है वो दिखता है भाई। घड़ा सामने है तो घड़े का विचार बनता है कि भाई ये घड़ा है, और मिट्टी है तो मिट्टी का भाव आता है कि भाई मिट्टी है, मिट्टी का ढेला है। बर्फ सामने होती है तो बर्फ के लिए सोचता भाई ये बर्फ है, और पानी सामने होता है तो पानी का भाव आता है भाई ये पानी है। तो ये साधारण देखने में ऐसा आता है और है ही ऐसा, आप भी कहोगे बिल्कुल। लेकिन जो तत्वदर्शी है, जो तत्वदृष्टा है, वो कैसे देखेगा? अभी मैं इसको और भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इन उदाहरणों के माध्यम से समझिए। जो तत्वदृष्टा है, जो तत्वदृष्टि है, जिसके पास वो दूध और मक्खन को एक करके देखता है तात्विक दृष्टि से, कि जो दूध है वही मक्खन है, मक्खन और जो मक्खन है वही दूध है, दूध से ही मक्खन बना है। तो जो तत्व है, तात्विक दृष्टि है, वो तो यही कहेगी कि दूध और मक्खन में समरूपता है, तात्विक दृष्टि से एक है। उसका रूप बदल गया मथने के बाद, लेकिन तात्विक दृष्टि से दूध और मक्खन तो एक हुआ। घड़ा और मिट्टी साधारण मनुष्य अलग अलग करके देखता है, लेकिन जो तात्विक दृष्टा है वो घड़े और मिट्टी को में समरूपता देखता है। जो घड़ा है, जो तत्व घड़े का है वही मिट्टी का है, जो मिट्टी का है तत्व वही घड़े का है। यह है तात्विक दृष्टि। बर्फ और पानी, साधारण व्यक्ति पानी को पानी देखेगा और बर्फ को बर्फ। लेकिन तात्विक दृष्टि से अब देखें तो पानी और बर्फ में कोई भेद नहीं है। बर्फ पानी है और पानी से बर्फ है, कोई भेद नहीं है, अभेद है, अद्वैत है। जो द्वैत का भाव है वो साधारण मनुष्य के दृष्टिकोण से है, लेकिन ज्ञानी की दृष्टिकोण में, तत्वदृष्टा के दृष्टिकोण में, घड़े और मिट्टी में तात्विक एकता है, समरूपता है, एक है, दो नहीं है। बर्फ और पानी दो नहीं है, तत्व से, शब्दों पर ध्यान देना, तत्व से एक है। भले ही आकार अलग दिख रहा है, रूप अलग दिख रहा है, लेकिन तत्व से एक है। ऐसे ही जो साधारण व्यक्ति है वो संसार और भगवान में भेद करता है, दो का भाव है। लेकिन जो दृष्टा है, तात्विक दृष्टा है, जिसके पास समदृष्टि है, तत्व दृष्टि है, वो सर्वत्र परमात्मा देखता है। जैसे एक साधारण व्यक्ति दूध और मक्खन को अलग अलग देखता है, लेकिन जो तत्व दृष्टा है वो दूध और मक्खन को एक तत्व से देखता है कि है ही दूध। वैसे ही जो साधारण मनुष्य है पानी और बर्फ को अलग करके देखता है, लेकिन जो तत्व दृष्टा है वो एक करके देखता है। ऐसे ही ज्ञानी संसार और भगवान को दो का भाव मिटा के एक रखता है। मैं और मेरे का भाव मिट जाता है, मैं और मेरे और तेरे का भाव मिट जाता है ही परमात्मा। तो जब है ही परमात्मा का भाव जीवन में आ जाता है तो द्वैत का जो द्वंद्व है, किसी के सुख को हम अपना सुख समझ सकते हैं, किसी के दुख को भी अपना दुख समझ सकते हैं। देखो मैं बड़ी ऊंची बात बता रहा हूं। मान लीजिए आपके पास एक मकान है, हम सांसारिक दृष्टिकोण का ही उदाहरण आपको दे रहे हैं, ज्यादा नहीं दे रहे हैं।
आपके पास एक मकान है या आपके पास एक कमरे का मकान है और इच्छा है कि 2 कमरे का हो जाए। एक साधारण सी इच्छा होती है सबके पास, एक प्रतिष्ठान हमारा चल रहा है तो 2 प्रतिष्ठान हो जाए, होता है, जीवन इसी से चलता है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो तत्वदृष्टा है, जो सत्संगी है, वो ऐसे देखता है कि मान लो उसके पास नहीं भी है स्वयं का, अगले के पास जो है तो वो कहता है उसमें भी तो मैं ही हूं। तत्व की दृष्टि से उसमें भी तो मैं ही हूं। कहते हैं मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया रे, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया रे। तो जो तत्व की दृष्टि से जो मैं हूं सो तू है, फिर न कुछ आरजू है न कुछ जुस्तजू है। ये है एक दृष्टि, ये है समदृष्टि, ये है तात्विक दृष्टि। तो जब तात्विक दृष्टि आती है तो आप किससे अपने आप को तुलनात्मक अध्ययन करोगे, किससे करोगे? उधर भी तो मैं ही हूं, मैं किससे ईर्ष्या करूं, मैं किससे घृणा करूं, मैं किससे बराबरी करूं? उस रूप में मुझको ही तो प्राप्त है, उस रूप में मुझको ही तो वो सुख भोग हो रहा है, तो मैं अलग से क्या सुख भोगूं? आपसे आप पर आशिक है हम दोस्तों, आशिक होकर और पर तकलीफ उठाएं क्या जरूर? दूसरे पे आशिक होकर तो तकलीफ मिलोगे। बोलते हैं मैं खुद आशिक, मैं खुद माशिक, खुद ही आशिक है, खुद ही माशिक है, सदा भरपूर होते हैं, तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते हैं। यह है समरूपता, समदृष्टि, तत्वदृष्टि, कि उधर भी मैं हूं इधर भी मैं हूं। यह है आत्मज्ञान। भगवान ने बोला ना कि मेरे से सिवा कुछ बना ही नहीं है, मता परतरम न अन्यत, कुछ अन्य है ही नहीं, किंचित दस्त धनंजया। जो तत्व है, तत्व के सिवा कुछ नहीं बना है, तत्व ही है। रूप अलग है, रंग अलग है, आकार अलग है, दिखने में भेद आ रहा है। जो छोटा घड़े का आकाश है तो छोटे मुंह का है, एक बड़ा पतीला आ गया उसका आकार अलग हो गया, एक कोठरी है, एक मकान है, उस कमरे का आकाश अलग हो गया। आप बाहर मैदान में आए तो महाआकाश में आ गए, तो घटाकाश, मठाकाश, महाकाश है तो एक ही, उपाधियां बन गई हैं। जहां उपाधि टूटी एक आकार हो गए। तो जब मैं की उपाधि टूटी, मैं रह ही नहीं गया। जब घड़े की बोलता जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, और विकस्यो कुंभ जल माही समायो, ये गति विरले जानी। घड़े में पानी है और घड़े के बाहर भी पानी है, लेकिन दोनों में भेद है कि उपाधि आ गई घड़े की। और विकस्यो कुंभ, जब घड़ा फूटा, विकस्यो कुंभ जल माही समायो, ये गति विरले जानी, कि जब घड़े का आकार फूटा तो बाहर का जल और घड़े के अंदर का जल मिलकर एक हो गया। तो जब ये शरीर एक घट है, एक घड़ा है, जब इसका देह अध्यास, देह भाव, मैं भाव, शरीर भाव खत्म हुआ, तो जो बाहर का परमात्मा ओतप्रोत है वो अंदर वाले परमात्मा से ओतप्रोत मिल जाता है। ये है आत्मज्ञान। यहां भेद नहीं है, यहां ईर्ष्या, जलन, राग, द्वेष, तुलना, मनुष्य को तुलना करने की बहुत आदत होती है। फलानी के पास तो ऐसा है, मेरे पास तो नहीं। तो जो फलानी के पास है उस रूप में वो मेरे पास है, उधर भी मैं ही तो हूं तत्व से। जो करंट इस कमरे में है वही करंट, वही विद्युत बाहर भी है, वही विद्युत कारखाने में भी है, वही विद्युत दूसरे देश में भी है। विद्युत तत्व से तो एक है ना। तो जो आत्मिक शक्ति है वो तत्व से एक ही है, तो वो तत्व मैं हूं। गुरु उस तत्व को पक्का कराता है, गुरु देह भाव को छुड़ा के तत्व को पकड़ाता है। ये है ज्ञान। शरीर का भाव है अज्ञान। घड़ा जब तक उपाधि बनाए है तो घड़े का पानी अलग है और बाहर का पानी, समुद्र का पानी अलग है। तो जब वास्तविक रूप से तत्व से एक ही है, भाई पानी उसके अंदर भी है, पानी बाहर भी है। क्योंकि जो पानी का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक फार्मूला है, वो एक है, H2O। जो बाहर का पानी है उसका भी वैज्ञानिक नाम H2O है फार्मूला का, और जो अंदर पानी घड़े का पानी तो पानी, तो उसका जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक फार्मूला है, साइंटिफिक फार्मूला है, वो एक है H2O। ठीक है ना। तो ये है तत्व से जानना। अब क्योंकि विज्ञान ने
खोज की है तो विज्ञान बता सकता है कि ये फॉर्मूला से एक ही है। वैसे ही जो हमारे सनातन धर्म है, जो हमारे गुरु हैं, जो महर्षि हैं, उन्होंने जीव और ब्रह्म और जगत की खोज की है। एक बहुत प्राचीन विज्ञान है, एक बहुत प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान है जो ये कहता है कि एक है, एक ईश्वरवाद, एक ही ब्रह्म है, एक ही परमात्मा है, दूसरा बना ही नहीं है। भगवान कहते हैं एको हम द्वितीयो न अस्ति। नानक जी बोलते हैं एक नूर से सब जग उपजिया, कौन भला कौन मंदा। एक नूर से सब उपजा, तो न कोई भला है न कोई मंदा, न कोई अच्छा है न कोई बुरा है। तो ज्ञानी की दृष्टि तत्व पे होती है, इसलिए वो भेद नहीं करता है, उसके पास भेद बुद्धि नहीं है, इसलिए वो डिफरेंशिएट नहीं करता है, इसलिए वो अपने और पराये का भेद से ऊपर उठ जाता है, इसलिए उसको सभी द्वंद्व से उठ जाता है। सुख और दुख, शीतोष्ण सुख, भगवान ने बोला है कि सर्दी और गर्मी में भी समान, इवन ये तो सब समानता ही है। ज्ञानी की एक ऐसी स्थिति आती है कि उसको सर्दी गर्मी में भी समानता लगती है। इसी को भगवान ने गीता में बोला है, मता परतरम ना अन्यत किंचित दस्त धनंजय। मेरे से भिन्न कुछ है ही नहीं, मेरे के अलावा कुछ बना ही नहीं है, मुझसे अन्य कुछ नहीं है। मता परतरम ना अन्यत किंचित दस्त, कुछ भी नहीं है। मैं ही सर्वमिदं पुत्रम, मैं ही सर्वत्र ओतप्रोत हूं। तो जो ज्ञानी है उसकी दृष्टि नूर पे रहती है, तत्व पे रहती है,